Hello and welcome back to my channel. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to our map series for class 10th. In the previous lecture I discussed the important ports of India, and today in this lecture too I will focus on other map based questions that are asked every year, including the major airports of India, the railway line that's running in the Jammu and Kashmir, the Golden Quadrilateral, important national highways of India, फेडरल कंट्रीज एंड द यूनिटरी कंट्रीज। ये कुछ टॉपिक्स बचे हैं पीछे, क्योंकि लेक्चर 1 में मैंने कोशिश की है ये जो मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया जो है वो मैंने लेक्चर 1 के अंदर कवर किया है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले वो लेक्चर देखिए, फिर बाद में आप इस लेक्चर पे आ जाइए। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी इंडिया की एयरपोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, पूरे के पूरे नहीं पढ़ सकते हैं, ना आप याद रख पाएंगे। इसके अलावा रेलवे लाइन जो बारामूला से संगलदान तक जाती है, इसके हवाले से एक क्वेश्चन आया था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाईवेज़ थोड़ा बहुत इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो फेडरल और यूनिटरी कंट्रीज़ के हवाले से हर साल क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसलिए इनको भी आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मैप सेशन। हमारा पहला टॉपिक जो था वो था मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, यू कैन सी इट इन लेक्चर 1। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे टॉपिक वो है लिस्ट ऑफ मेजर एयरपोर्ट्स इन इंडिया। हिंदुस्तान में जो भी अहम कुछ एयरपोर्ट्स हैं तो वो हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको पूरे के पूरे याद नहीं रखने हैं, बट जो भी इम्पोर्टेंट है उनको आप याद करना, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा बहुत इंडिया के एयरपोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट्स जो इंडिया के इंडियन एयरपोर्ट्स हैं उनको मैनेज करता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इंडिया में 137 एयरपोर्ट्स हैं। अमंग द 137 इंडियन एयरपोर्ट्स मैनेज्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 103 domestic airports facilitate air travel connectivity within the nation। 137 में से 103 जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है और कुछ 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी है, ठीक है। तो क्या आपको फिर 137 के 37 याद रखने हैं? नहीं। क्या आपको 103 याद रखने हैं? नहीं। फिर कितने याद रखने हैं मैं बताऊंगा आगे। तो जो मैंने यहाँ पे रेड में हाईलाइट किया, आई थिंक जो जैसे कि मैंने पीछे PYQ देखा, PYQ से मुझे यही इंस्पिरेशन मिली कि जो भी एयरपोर्ट्स किसी नाम से है, लाइक इंदिरा गांधी के नाम से है, यहाँ पे एक एयरपोर्ट है तो ये आ सकता है, ये आ चुका है, ठीक है। आ सकता नहीं बल्कि ये आ चुका है। तो मुझे लगता है कि जो भी एयरपोर्ट्स किसी शख्सियत के नाम पे, किसी पर्सनैलिटी के नाम पे है तो आप इनको याद कीजिएगा। यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये दिल्ली के अंदर है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मुंबई के अंदर है। फिर मैंने छोड़ा यहाँ पे डायरेक्टली राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद के अंदर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कोलकाता के अंदर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद के अंदर है। तो इसके बाद अगर ये भी आप पढ़ेंगे श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर। तो सीधा फिर आप आ जाइए यहाँ पे श्रीनगर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको कहते हैं शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखना। श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कहते हैं शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको भी आप याद कीजिएगा। जो भी मैंने यहाँ पे रेड में हाईलाइट किए हैं, अब मुझे लगता है कि एग्जाम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा इनको। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से क्वेश्चन आया है। इसी तरह आप ये देखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये मुंबई के अंदर है, राजीव गांधी हैदराबाद के अंदर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता के अंदर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, और इसी तरह शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर, जिसको श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स है जो आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। बट एग्जामिनर अक्सर मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो आपको मैप पे दिखाने, आपको एक ब्लैंक आउटलाइन मैप प्रोवाइड किया जाएगा, उसी पे दिखाने हैं कि दिल्ली का जो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये PYQ में आया है, ये दिखाना है आपको। तो यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली है, आपको ये यहाँ पे मार्क करके जाना है। अगर श्रीनगर का आएगा तो श्रीनगर का ये है,
फिर ये है ऊपर जो पोर्शन है ये लद्दाख है, इधर आप श्रीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इसी तरह आप एक दफ़ा इस मैप के थ्रू जाइए। मैं आपको लास्ट लेक्चर में इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा ताकि आप इन चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, ये जितने भी मैप्स मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये मैं पीपीटी आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करना। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है रेलवे लाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। रेलवे लाइन जो बारामूला से संगलदान तक जाती थी वो दिखानी थी हमें। रेलवे लाइन जो बारामूला से संगलदान तक जाती है वो दिखानी है हमें। ठीक है, तो अगर फ़िलहाल हम यहाँ पे जाएंगे, ये अपना इंडिया है, तो इंडिया के मैप पे आपको दिखाना है पहले जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे इट इज़ लद्दाख, तो ये लद्दाख वाला पोर्शन आपको छोड़ना है। ठीक है, बिकॉज इट वाज द पार्ट ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज यूटी है अलग, लद्दाख तो छोड़ना है इसको। आपको देखना है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो पोर्शन है वो आपको उठाना है। तो ये मैंने यहाँ पे एक एरो डाली है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे लार्जर मैप पे। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना जम्मू एंड कश्मीर का, ये वाला एरिया, ये जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर के एरिया को मैंने एक्सट्रैक्ट किया यहाँ पे एक बड़े मैप पे। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है एक्सक्लूडिंग लद्दाख। हाँ, लद्दाख हमने एक्सक्लूड किया यहाँ पे। तो ये जो पोर्शन है ये वाला जो मैंने यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बारामूला कहाँ पे है। अगर ये कुपवारा है, ये बांडीपुरा है, तो ये नॉर्थ साइड है। ठीक है, ये नॉर्थ साइड है। और ये जो कुलगाम, शुपियान, बडगाम वगैरह ये साउथ साइड माना जाएगा। ये तो फिर ईस्ट साइड है और ये मैप का वेस्टर्न साइड है। तो आपको दिखानी है बारामूला यहाँ पे है। बारामूला से जो ट्रेन आती है इधर संगलदान की तरफ, वो कहाँ से आती है, किन डिस्ट्रिक्ट से आती है, तो आपको वो मैप पे यहाँ पे दिखानी है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जो और एक स्लाइड पे मैप रखा है वो इसी का है, रेलवे का मैप है। लेट मी गो बैक एंड चेक इट आउट। ठीक है, ओके, हम पहले देखते हैं यहाँ से देखते हैं बारामूला से। ये बारामूला का डिस्ट्रिक्ट है। बारामूला से जो ट्रेन निकलती है ना आगे, ये काफ़ी आगे पहुँचती है। फ़िलहाल हमें जो एग्ज़ाम में पूछा गया है ये संगलदान तक पूछते हैं। संगलदान क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था, पिछले ही साल इसको एक्सटेंड किया गया था संगलदान तक, इसलिए न्यूज़ में था, तो आ गया एग्ज़ाम में भी। बारामूला से आपको चलना है इस तरफ, अगर चलेंगे तो इधर काजीगुंड तक, फिर काजीगुंड से इधर थोड़ा टर्न लेती है। तो आपको दिखाना है ये मैप पे कि ये ट्रेन के बीच में कौन कौन से स्टेशन आते हैं। लाइक यहाँ पे है सोपोर, फिर हामरी है, फिर पटन, माजहोम, नादिगाम, बडगाम, श्रीनगर, पांपोर, काकपुरा, रत्नीपुरा, अवंतीपुरा, पंजगाम, बिजबिहारा, अनंतनाग, सडूरा। हाँ, फिर यहाँ पे आप देखिए, मतलब यहाँ तक ये डायरेक्शन है, इसके बाद डायरेक्शन चेंज होती है टुवर्ड्स साउथ। तो ये देखिए आप, काजीगुंड से इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, फिर टुवर्ड्स जम्मू जब जाते हैं फिर तो हिल्लर है, बानीहाल है, खारी, सुंबर और संगलदान। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, 1 मार्क का क्वेश्चन आया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एग्ज़ाम में खाली एक ब्लैंक मैप प्रोवाइड किया जाएगा, उस ब्लैंक मैप पे आपको ये दिखाना है। ठीक है, अगर हम उसी मैप पे जाएंगे जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया था, तो यहाँ पे आप देखिए आप इस चीज़ को कैसे मार्क करेंगे। ऑलराइट, आई विल शो यू। आपको ये दिखाना है कि अगर ये बारामूला से जाती है, फिर बडगाम से आती है, फिर श्रीनगर से भी आगे आती है। ठीक है, तो ये जाना है आपको आगे, फिर काजीगुंड कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट में आता है इधर। अच्छा, फिर यहाँ से यू टर्न लेके कहाँ से जाती है, फिर ये आपको आगे दिखानी है। देखिए, जहाँ तक मैंने इसको सही किया, आप सही दिशा में मैंने इसको डाला, क्योंकि नॉर्थ से ये तो बारामूला आता है, फिर नॉर्थ से जब आप साउथ की तरफ जाएंगे कुछ इस तरह से आप आएंगे। ठीक है, आप बारामूला से आएंगे, फिर
सोपोर, फिर हामरी, पट्टन, मौजहोम, नादिगाम, बडगाम, श्रीनगर, पापोर, काकपुरा। इसी तरह बीच बीच में आपको स्टेशन याद रखने हैं, पंजगाम, बिजबिहारा, फिर अनंतनाग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सडोरा, और फिर यहाँ से टर्न लेता है ऐसे काजीगुंड से। ठीक है, मतलब आपको मैप पे ऐसे दिखाना है, फिलहाल आपको ऐसे दिखाना है, टवर्ड साउथ, फिर साउथ से ये वेस्ट की ओर डायरेक्शन चेंज करता है। बस ज़्यादा नहीं दिखाना है आपको खाली दिखाना है कहाँ तक, आपको दिखाना है यहाँ तक, संगलदान तक। बस काफ़ी छोटा सफ़र दिखाना है इसका। काजीकोंड से कितने स्टेशन है आपको, हिलर, बानीहाल, थारी, सुंबर, संगलदान, ये है यहाँ पे संगलदान। ठीक है, तो आई होप कि ये जो टॉपिक है काफ़ी आसान लगा होगा अब आपको भी, क्योंकि ये उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। एक लाइन ऐसी खींचिए, आप बीच बीच में स्टेशंस लिखते जाइए। पहले आप लिखो बारामूला, फिर लिखो बडगाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर श्रीनगर का स्टेशन लिखो, फिर बिजबिहारा बीच में लिखो, कहीं पे पामपुर लिखो, अच्छा, फिर आगे अनंतनाग लिखो, सडोरा, काजीगुंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि काजीगुंड के स्टेशन से ही ये टर्न लेती है टुवर्ड्स द वेस्ट। तो फिर यहाँ पे आपको दिखाना है संगलदान यहाँ पे है, इसके आगे 2-4 ही स्टेशन है, बीच बीच में 1-2 आप भी याद रखो और उनको मार्क करके जाना, काफ़ी आसान है। ऑलराइट, आई होप कि यू विल डू इट नाउ। चलिए अब बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया की। हिंदुस्तान में जो इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवेज है वो आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं। ये है नेशनल हाईवेज, क्या आप इनको याद कर पाएंगे? आई थिंक नो, यू कैन नॉट, बिकॉज इट सीम्स इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स वेब। नहीं, कैसे आप याद कर पाएंगे इसको? इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल। आप सोचेंगे ना इसका एक ही मार्क्स है, क्या एक मार्क्स के लिए इतने एफर्ट्स लगाएंगे हम? चलिए कोई नहीं, आई विल शो यू कि क्या इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद करना है। थोड़े बहुत आपको ये याद रखने हैं, ठीक है? लॉन्गेस्ट इंडियन नेशनल हाईवेज लगभग 5-10 है, बस आपको 2-4 ही याद रखने हैं, 1-2 ही याद रखो। हिंदुस्तान का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था यहाँ पे, NH1A, नेशनल हाईवे 1A, जो यहाँ अनंतनाग से जाता था। फिर जो वो पुराना रोड था ना बिजबिहारा संगम से, वो अब कैंसिल है। वो अब जो नया बनाया इन्होंने नेशनल हाईवे, वो नेशनल हाईवे श्रीनगर से डायरेक्टली जाता है कन्याकुमारी तक, और ये हिंदुस्तान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, इट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, रनिंग 4112 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ठीक है, और बीच में काफ़ी स्टेट्स को ज्वाइन करता है। कितनी स्टेट्स को ज्वाइन करता है? इट कनेक्ट्स ऑलमोस्ट 11 स्टेट्स, 11 स्टेट्स को ये कनेक्ट करता है, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ऑफ नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रीवियसली इसका जो नाम हुआ करता था वो नेशनल हाईवे 7 था, बट अब ये रीनेम हो चुका है। ये हिंदुस्तान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई 4112 किलोमीटर है। ऑलराइट, इतना काफ़ी है। इसका मतलब ये लेबल क्या है? इसका लेबल जो है, इस हाईवे का नंबर जो है वो है NH44, NH44, याद रखना। चलिए अब बात करते हैं हिंदुस्तान के सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की। सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है ना वो NH27 माना जाता है, ये वाला जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को ज्वाइन करता है। ये किस कॉरिडोर को ज्वाइन करता था? NH44, नॉर्थ साउथ को। और ये जो यहाँ पे ये जो NH27 है, ये पोरबंदर, गुजरात में पोरबंदर जो है ना, इसको ज्वाइन करता है सिलचर, आसाम के अंदर है। आसाम के अंदर एक जगह है सिलचर। सिलचर से लेकर कहाँ तक जाता है? ये पोरबंदर तक जाता है। और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, इट्स लेंथ इज 3507 किलोमीटर। आई होप कि अब ये याद रह चुका होगा आपको।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है क्या एक्चुअली? देखिए, आपने पढ़ा होगा कि क्वाड जो है ना, क्वाड QUAD, क्वाड के माने है चार। तो ये एक रोड है जो हिंदुस्तान की, जो इंडिया की चार इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करता है। ये सिटीज क्या है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, मेगा सिटीज है इंडिया की। नॉर्थ में दिल्ली है, इधर वेस्ट साइड से मुंबई है, साउथ साइड से चेन्नई और वेस्टर्न ईस्टर्न साइड से कोलकाता है। ठीक है, DMCK, इस तरह से याद रखना, DMCK। तो ये एक यहां पे क्वाड्रिलेटरल बनता है और इसी का नाम रखा गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये एक ऐसा रोड है जो इंडिया के मेजर मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को कनेक्ट करता है। इसकी लंबाई अगर देखी जाए तो वो है 5846 किलोमीटर। ठीक है, काफी आसान है। यहां पे भी आप देख सकते हैं इंडिया की जो मेजर सिटीज है, मेगा सिटीज, मेट्रो सिटीज जो है, DMCK, इस तरह से याद रखना। क्वाड के माने है चार, क्वाड्रिलेटरल चार सिटीज को कनेक्ट करता है। और क्वाड्रिलेटरल मैथमेटिकल ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल की एक शेप यहां पे बनाता है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल का नाम पड़ा है। तो आई होप कि यहां तक जो भी आपने पढ़ा अब ये क्लियर है। ठीक है, एंड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यू कैन डू इट नाउ। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, अब जो भी है यहां तक आई होप वो कंप्लीट है। अब जो आगे टॉपिक्स है वो है फेडरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यूनिटरी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इन तीन टॉपिक्स को हम लेक्चर 3 में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।